बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे परेशान है जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ लेंगे उनका कल्याण हो जाए। ठीक है, साल भर हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, या तो आपका जो है मन लगा ना हो, अथवा आप कि परेशानी कुछ हो जिसकी वजह से आप पढ़ ना पाए हो। तो उसके कारण क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन अब चल रहा है। एक दो हो सकता है आपके सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हो भी गए हों और अब आपको अपने विषय से संबंधित परीक्षाओं के संदर्भ में थोड़ा चिंता हो रही है और डर लग रहा है कि आप क्या करें कि आप पास हो जाएं। ठीक है, कई ऐसे होंगे होनहार जो कि अच्छी तैयारी की होंगी, लेकिन कई ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि पास होने के लिए क्या करें, कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कि आ जाए। कई बच्चे मुझे लिखते हैं कि आप इस सब्जेक्ट का जो है गेस्ट पेपर बता दीजिए भैया, अगर आप बता देंगे तो आ जाएगा। मैं देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जब तक स्नातक का, जैसे अब आप लोग इस ग्रेजुएशन में, तो स्नातक का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन मैं देख के जाता था वही अगले दिन आता भी था। ऐसा नहीं कि अलग से आ जाए उड़ के। तो ऐसा नहीं होता था कि कुछ है कि देख लिए तो आ गया। वो एक जो है आपको पेपर एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए कि आप जो जिस पैटर्न को अगर आप देखें और उसके बाद क्वेश्चन को पिक करें तो वही क्वेश्चन अगले दिन आए। इसीलिए अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसको समझ लोगे तो आप भी जो क्वेश्चन अपने जो है सॉल्व से देख कर जाओगे वही क्वेश्चन आएगा। किसी के गेस्ट पेपर के चक्कर में बेटा देखो, इसलिए मैं गेस्ट पेपर नहीं दे रहा हूँ। आप मेरे गेस्ट पेपर के चक्कर में बैठे रहोगे, शाम को 6 बजे 7 बजे पेपर जा रहा है, अगले दिन आपका फिर 7 बजे पेपर है। 12 घंटे में कौन याद कर लेगा? 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन क्या है 12 घंटे में आप याद कर लोगे? कुछ याद नहीं कर पाओगे। बाकी जो याद की वो भी भूल जाओगे। उससे अगर मैं उससे पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आएगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं भला रहेगा। अब लोग व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भले हर एक दिन बना रहे हैं, ये भिड़ गया वो भिड़ गया, जिस दिन नहीं भिड़ा तो खुद भिड़ गए, ये चीज होती है। लेकिन हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और आपका फिर कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। पहली बात है, ऑन ले लिए होगे। ठीक है, आप लोग फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के ऑन ले लिए हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, बिना कुछ सोचे समझे 2023 का पेपर पहले तैयार कर लो। क्योंकि जो पेपर मैं देख रहा हूँ उनमें 2023 का जो है सवाल रिपीट हो रहा है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न पे काम होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जी जो डेरिवेटिव पूरे होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी का जो थर्ड ईयर का पेपर था, मुझे बच्चों ने बताया था कि ये जो है मैच नहीं किया था। और जो सब्जेक्ट के बच्चे थे ना, उन लोग को भी पता था, क्योंकि सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पूरा पढ़ के जाना होता है। ठीक है, उसमें काम चलाऊ नहीं हो सकता, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे बाकी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज है। बाकी अन्य जो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है और जो सब्जेक्ट्स है, इन सब में तो रिपीट करेगा ही करेगा। और एक चीज आप ध्यान दो, अनसॉल्व ले लो। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि 2019 के बाद से अनसॉल्व में पेपर ही नहीं, तो आप पुराना खरीद के लाए हैं। नया पहली बात है, कटरा में पता करिए। ठीक है, और आप गऊ घाट चले जाइए, वहां पे अनसॉल्व मिल रही है। कई लोग को जो अगर जो कटरा में गए होंगे नहीं मिल रहा है, तो गऊ घाट जाओ बच्चा, वहां से खरीद के ले आओ, वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है गर्ल्स का, उनके बगल में दुकानें हैं, वहां आपको अनसॉल्व मिल जाएगी। ठीक, तो वहां से ले लो। और एक चीज ध्यान दो, 2023 का तैयार कर लो। ठीक है, और अगर आपको ये हो रहा है कि अगर 2023 का नहीं आए तो फिर ऐसा ना हो कि हम अटक जाएं, तो आप केवल 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके वो क्वेश्चंस पढ़ना। ठीक है, जो 2023 के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2023 में पूछे गए। ठीक है, 2024 में पूछे गए, तो 2023 के टॉपिक्स को याद करिए। ठीक, 2024 में जो अदर टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस बने उनको बस रेडी करना। ठीक, तो इस तरह करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही सवाल को जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं 2024 में और 2023 में, तो आप 2023 वाले को तैयार करना, बाकी जो अदर टॉपिक से सवाल बन रहे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर में उसको पढ़ लो। इतना कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी अदर किसी के गेस्ट पेपर चक्कर में पढ़ो मत, 2023 का रिपीट कर रहा है। अगर 2023 के 10, मान लो एक पेपर में 10 क्वेश्चन आपको दिए गए, 10 आप तैयार किए हो, तो आप आराम से अपना पेपर कराओगे। ठीक है, और इतना अच्छा कंटेंट अगर 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पता रहेगा कि हमको लिखना कैसे है। मिला जुला के बच्चा लिख के आना, लिखने पे नंबर जरूर मिलता है। अगर आप खाली ब्लैंक कॉपी करके आओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसीलिए कहता हूँ। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा, एक चीज और मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम के रहते हैं। ठीक है, बल्कि मेरे कुछ ऐसे मित्र भी थे जो कि मेरे साथ ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम के थे। इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता था तो हिंदी में ही लिख देते, तो ऐसा नहीं था कि फेल हो जाते थे, नंबर अच्छा पाए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप लिख कर आइए, छोड़िए मत कॉपी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बड़े क्वेश्चंस रहे उसको कोशिश करो 6 से 7 पेज में लिखने की, जो छोटे क्वेश्चन रहे उसको 2.5 से 3 पेज में लिखने की, ताकि एग्जामिनर शर्माते शर्माते आपको नंबर दे। ठीक है, खाली कुछ मत छोड़िएगा। बाकी एग्जाम
देखो दर्शिता डी कुमार आप सब ले चुके होगे, मुझे जहां तक पता है 75-70 की आती है। नहीं लियो तो ले लो, अगर नोट्स नहीं मिल रही इधर उधर देखो, आप ढूंढ रहे हो, मांग रहे हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए। पहली बात है 4-5 टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने पहले ही अपने जो है टेलीग्राम पे डाली थी। वहां क्या था कि वो सब नोट्स प्रोवाइड करते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ मतलब दसों हजारों नोट्स वहां पे है, तो आप अपने विषय की जाओगे, थोड़ा हो सकता है आधा एक घंटा लग जाए, लेकिन मिल तो जाएगी। अब आपको आधा घंटा नहीं खराब करना है क्योंकि समय बहुत कीमती है समय, तो आप लोग क्या करो कि सीधा सीधा दर्शिता डी कुमार ले लो, ठीक है। उसमें केवल केवल ये देखो कि किस प्रकार से कंटेंट लिखा गया है, ठीक है। कंटेंट वहां से समझिए। अब पूरा पूरा छापना मत कभी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि सब लिख कर आया, नंबर क्यों नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दूंगा, ठीक है। आप किसी भी कोर्स से संबंधित हो, आप उस वीडियो को देखना और फिर ये देखना कि आपके टीचर्स जो है किस तरह से लिखना समझाए हैं, ठीक है। और उसका जो मैंने वीडियो में बताया क्या पैटर्न है, दोनों को जो है थोड़ा रिलेट करके लिखो अपना। और बाकी जो आर्ट फैकल्टी के हैं उन सबको तो बिल्कुल सोचा विचारना नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको केवल केवल देखना कि पैटर्न किस प्रकार से, मैंने बताया कि कैसे 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 भूमिका लिखते हैं, कैसे बीच का कंटेंट डालते हैं, कब हेडिंग डालते हैं, कब पॉइंट वाइज डालते हैं, ठीक है। तो सब चीजों को ध्यान रखते हुए लिखोगे तो आंसर बहुत ही सुंदर और सज कर आएगा, निखर कर आएगा और नंबर आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। फिर ये कह रहा हूं कि कुछ भी करो, हर एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन पे मान लो कि आपको 6 पेज तो लिख कर आना है। स्टार्ट करना पेपर घसीट के लिखना और अंत तक जो है जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करना। राइटिंग वाइटिंग मत बनाना, ठीक है। केवल केवल आपके अंदर बहुत टैलेंट हो, लेकिन निर्भर करता है कि आपने प्रदर्शन कैसा किया। याद रखिए, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके पास आपका चेहरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। केवल केवल आपका प्रदर्शन आपके लिखे हुए उत्तरों से होता है। तो उसको जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर आपको नंबर मिलेगा। न टीचर आपको जानता है, ना आप टीचर को जान रहे हैं कि कौन चेक कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज ध्यान रखिएगा। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए, इससे की अपडेट मिलती रहे। मैं इसीलिए बार बार वीडियोस बना के कह रहा हूँ, गेस्ट पेपर के चक्कर मत पड़ो। 2023 का रिपीटेड पैटर्न काम कर रहा है, उसको पढ़ के जाओ। समय मिल रहा है 2024 के क्वेश्चंस को देख लो, बस इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी आप सबकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं हैं, ठीक है। इधर की कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, लोग बहुत बैच लेकर खड़े होंगे, ठीक है। सब अपनी जो है लक्ष्मी मजबूत करने के चक्कर, लेकिन आप अपनी सरस्वती मजबूत करिए, जिससे कि आप आगे आपका भविष्य सुधर सके। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास, ठीक है। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।